एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 6 कर लिया ना, एग्जाम्पल 7 कर। दिस वन इज इम्पोर्टेंट, पेपर में एज इट इज आ जाता है। ठीक है, आपके ना ज्योमेट्री सबसे इजी क्यों है, क्योंकि जो बुक में क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पेपर में वही आते हैं। 2-3 क्वेश्चन नंबर बेस्ड जो है मैं आपको करवा दूंगी, प्लस एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन आते हैं वो। तो आपकी वर्कशीट आपको मिल जाएगी बाय मंडे। आप मंडे तक कर लेना, स्टैट्स के साथ साथ वर्कशीट तैयार है वो भी, तो वो भी आपको मिल जाएगा, स्टैट्स भी आराम से हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a lamp post। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना कभी कभी लगता है जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री या ट्रायंगल, कुछ नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल दिया होगा और ट्रायंगल वाला क्वेश्चन होगा तो एंगल भी दिए होंगे। तो एक लैम्प पोस्ट है, गर्ल जो है वो यहाँ पे खड़ी है, शी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट, तो वो जब जा रही है तो कहीं यहाँ पर आ गई। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। सो वॉकिंग स्पीड ऑफ द गर्ल इज 1.2 मीटर्स पर सेकेंड। परेशान मत हो, पढ़ना शुरू करोगे अपने आप मार्क्स आए। ठीक है ना, मेरे पास तो इसीलिए आए हो मार्क्स है, टेस्ट में इसीलिए ले रही हूँ। चेंज करके आया ना मेरे पास कि वहां पे मार्क्स नहीं आ रहे, वहां समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे रेगुलरली एक दिन भी मिस नहीं मारना, एक चीज तो बाद में मिस नहीं मारना। और समझ में आया नहीं समझ में आया समझ के जाना है, घर जाके रेगुलर प्रैक्टिस कर, कैसे मार्क्स नहीं आएंगे, सबके आते हैं। निकम्मे से निकम्मा बच्चा भी अगर पढ़ना शुरू कर देना, सच में कह रही हूँ, रेगुलर। और मैथ्स 10th की बहुत ईजी है, 9th की मैं मानती हूँ दिमाग से जाती है, जितना मर्जी पढ़ लो कुछ ना कुछ रह जाता है। 10th की मैथ्स तो सच में ऐसी है, पढ़ लोगे मार्क्स अपने आप आएंगे। समझ में आ गई बात? तुम्हारे स्कूल का ही था ना हर्षद, उसके 75 आ गए, तो उससे तो बहुत बेटर है। सच्ची कह रही हूँ, सिर्फ रेगुलर नहीं, वो रेगुलर आता था क्लास। ठीक है ना, एक दो बार ऑनलाइन लगाई होगी, उसकी मम्मा को कंप्लेन की, उसके बाद क्लास में बैठा था रेगुलर, पूरे साल उसने, मेरे पास रजिस्टर होगा उसका, पूरा अटेंडेंस होगा। बहुत कम छुट्टी मारी है कि लगातार 5 दिन एब्सेंट हुआ नहीं है, रोज आके बैठता था, डांट भी खाता था, गालियां भी खा के जाता था मुझसे, फिर भी आता था क्लास। सिर्फ पढ़ना है, टेक इट एज अ मोटिवेशन, उसको परेशान नहीं होते मार्क्स यहाँ पे कम आए, देख कहीं नहीं जाएंगे ये मार्क्स, है ना। ये सिर्फ आपकी इंप्रूवमेंट करेंगे, तो टेक इट एज अ मोटिवेशन के नेक्स्ट स्टेप अच्छा करूंगी। समझ में आ गई बात है? चलो, अब वॉकिंग स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, लैंप जो है वो, एंड दिस इज नॉट एक टेस्ट जो आपको आपसे ना यहाँ पर दिया जाता है, वो आपको एम्बैरेस करने के लिए नहीं दिया जाता है। मार्क्स भी तो शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, मैं नहीं करती थी, पर मुझे पता लगा कि आप नहीं पढ़ते, आप सीरियस ही नहीं हो रहे हो जब मैं मार्क्स शेयर नहीं करती। वो सीरियसनेस लाने के लिए ही मैंने मार्क्स शेयर करने शुरू किया, कि मुझे भी लगता है, बुरा लगता है यार, कभी किसी टेस्ट में मार्क्स बुरे आ जाए तो सच में बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, लगता है इतने कम मार्क्स आ गए, देन यू फील बैड। तो वो चीज मैं नहीं चाहती कि आपके ऐसे इंफ्योरिटी कुछ आए। सच में कहते हैं, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, जब मेरे साथ भी होता था कभी कभी ऐसा, तो आई यूज्ड टू फील बैड, तो उसको हाईलाइट मत करो, पर आप नहीं पढ़ रहे हो उससे, इसके बिना। तो टेक इट एज अ मोटिवेशन। उसके बाद एक बात भी नहीं होगी, मार्क्स कम आए ना उसके बाद मैं बात भी नहीं करूंगी, मैं रोज नहीं गाऊंगी इतने मार्क्स आए थे, ये आया था। एक बार रखो, लर्न फ्रॉम इट। मेरे से भी क्लास में गलती होती है कभी ना कभी, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं भी एम्बैरेस हो जाती हूँ यार, गलत बोल दिया, गलत लिख दिया, प्लस का माइनस कर दिया, समझ नहीं आया, अच्छा मैंने गलती की, समझ में आया वो जो बच्चे ने बताया। तो मैं क्या करती हूँ, टेक इट मोटिवेशन नहीं यार, नेक्स्ट क्लास में आई बी वेरी केयरफुल। समझ में आ गई बात है ना। तो ये सब में होता है कुछ ना कुछ गलती, इस एज में हमसे भी होती है, तो उसको मोटिवेशन लेके चलना लाइफ में, और कहना कि नहीं इससे इंप्रूव हम कर सकते हैं, कोई भी कर लेता है। समझ में आ गया? चलो, वॉकिंग स्पीड इस गर्ल की है 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब चलते चलते वो लड़की पॉइंट डी पर आ गई, है ना। पॉइंट डी पर आ गई कितने टाइम के बाद? 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड दैट गर्ल हैज कम टू पॉइंट डी। तो ये 1.2 मीटर पर सेकेंड और 4 सेकेंड के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि एक स्पीड है एक टाइम है ना। और जब हमने स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो 1.2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 4.8। तो ये 4.8 क्या होगा? मीटर्स तो होगा ऑब्वियसली, पर आपके इस पूरे ट्राइंगल में फिगर में क्या शो करता है? डी। तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर। आज का जो कोऑर्डिनेट का टेस्ट है, घर जाकर देखना गलती कहाँ थी, क्या नहीं समझ में आया, और प्लीज नेक्स्ट टेस्ट में थोड़ी इंप्रूवमेंट करो शुभेन। इतना तो बुरा मैंने भी नहीं सोचा था तुम्हारा पेपर चेक करते हुए। ठीक है, 4.8 मीटर, रियांश के पेपर में भी माइनर सी मिस्टेक्स है, विच आई रिमेम्बर, अगर वो होता उसको बताती हूँ मैं। चलो भाई, इसके बाद अब कहा गया है कि
जो लैम्प है 3.6 और गर्ल की हाइट क्या है 90 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ गर्ल इज 90 सेंटीमीटर, तो जो सीडी है वो है 90 सेंटीमीटर। अच्छा क्या लगता है इसको 90 सेंटीमीटर को देखकर अब क्या करना चाहिए? 0.9 मीटर, एवरी यूनिट शुड बी सेम। तो सबको सेंटीमीटर में चेंज करने से अच्छा है मैंने सीडी को चेंज कर दिया एज 0.9 मीटर। अब वो कहता है कि ऐसा करते हुए ना हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। लैम्प की शैडो होगी बीई और गर्ल की शैडो होगी डीई, तो हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ बी। अब लैम्प और गर्ल है ना 90 डिग्री पे होता है, लैम्प पोस्ट भी कभी टेढ़ा देखा है ऐसे लगा हुआ पिलर कोई? आम नहीं होता। ठीक है, आम आपको अगर टिल्ट पे दिया होगा तो दिया होता है कि अगर वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है कि बेटा वो ऐसे टिल्टेड है, या कोई टेम्पल दिखाते हैं इंडिया में कि वो टिल्टेड है, वो बताया होता है। अदरवाइज एवरी बिल्डिंग एवरी वॉल 90 डिग्री पर ही कंस्ट्रक्ट होती है। समझ में आ गई बात? है तो एक हम यूजुअल ये मानते चलेंगे टावर दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, कोई पिलर दिया हुआ है 90 डिग्री, और जब हम भी चलते हैं तो हमारा पोस्टर जो भी हो हम 90 डिग्री पर ही चलते हैं, तो गर्ल का वॉकिंग का या स्टैंडिंग पोजीशन विल बी 90 डिग्री टुवर्ड्स द टू द अर्थ टू द ग्राउंड। समझ में आ गया? तो अब मुझे बताओ कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? ट्रायंगल एबीई और ट्रायंगल सीडीई आपस में सिमिलर होंगे। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर लिख दिए तो अब साइड्स की रेशियो और मैंने 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखे हैं। ये तो इजी था ना, ए बी ई और सी डी ई। तो ए बी अपॉन सी डी, बीई अपॉन डीई, और ई आ जाएगा ए ई अपॉन सी। मैं क्या करती हूँ तीनों साइड लिख देती हूँ। अभी फिलहाल अगर कुछ समझ नहीं आता ना कौन सी दो साइड लिखूं नहीं सोच में पड़ती, तीनों लिख देती हूँ। जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंगली आई पुट द वैल्यूज, जो मुझे नंबर दिए हुए हैं उसमें वैल्यूज पुट कर दी। बीई इज 4.8, इसको मैंने एक्स ले लिया प्लस एक्स, और डी कितना है? नाउ सॉल्व फॉर एक्स। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 4, 7, 8, 9, 10, 11। मैम ये आपने सिमिलर कैसे किया है? सिमिलर बच्चे, ये एंगल 90। अब नाम पे आ जा। एंगल बी और एंगल डी को तो तुमने सेम कर दिया। इसका नाम क्या है? ए बी ई। इसका नाम क्या है? सी डी ई। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी को इक्वल करना था, मेरे पास कोई वे नहीं है। एंगल ई और एंगल ई को इक्वल करना है, कैसे इक्वल होंगे? दे आर कॉमन। समझ में आ गया? ध्यान समझ में आ गया बेटा? यस। इसने लिखा हुआ है ध्यान से 6 + -4, और जब बाद में सॉल्व किया -2। 6 + -4 इज -2। क्या आंसर आएगा? देखो ये 4/1 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो 4x माइनस एक्स इज 4.8, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1.6 मीटर। समझ में आ गई बात आपको? ये इजी है, ऐसे तो क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में आएगा। अगर 3 में आएगा तो आप प्रॉपरली लिखोगे। लैम्प पोस्ट क्या है? ए बी इज द लैम्प पोस्ट, हाइट इज 3.6। उसके बाद हाइट ऑफ गर्ल इज 0.90, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे 0.9, राइट? देन लेट द लेंथ ऑफ शैडो डी बी इक्वल टू एक्स मीटर्स। ट्राइंगल ए बी सिमिलर कैसे हुए वो लिखोगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, बस इतना काफी है। ये नहीं कि वो जिस सीधा खड़ा होता है वो जो मैंने इतना कुछ बोला वो नहीं लिखना हमने। एंड एंगल ई कॉमन। समझ में आ गया? अब आते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलैरिटी में एक रूल मानकर चलना, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है जो ट्रायंगल सिमिलर कर रहे हो ना उनमें एंगल ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में ना पहले तो फिगर ही ड्रॉ करो, उसके बाद विल एक्सप्लेन, विल अंडरस्टैंड कि दिया क्या हुआ है हमें।
ये एंगल 1 दिया है, एंगल 2 ना ये दिया हो। समझ में आ गया? फिगर क्लियरली ड्रॉ करना, और फिगर को पहले समझना है अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। और कभी भी क्वेश्चन में कटिंग नहीं करनी है, चाहे पेंसिल यूज करना शुरू कर दो। गिवन एंड टू प्रूव triangle PQS is similar to triangle PQR. थोड़ा सा समझना ना, इसमें स्टोरी थोड़ी सी बनानी, अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मतलब होता है, बट दिस थिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेना कि ऐसा पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, सेम टू सेम आएगा। अब इसमें वर्किंग कैसे चलेगी? जब मुझे ट्राइंगल PQS और TQR को इक्वल करना है, सॉरी सिमिलर करना है, तो मुझे पता है या तो मैं एंगल्स लूंगी या साइड लूंगी। गिवन में मुझे एक एंगल तो दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 जो है वो Q है, दोनों ट्राइंगल्स में है, तो एक एंगल तो मैंने Q ले लिया कॉमन। अब दूसरा एंगल, जो ये एंगल 2 है ना, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR, तो ब्रैकेट्स में लिख दो एंगल 2 इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल PQR। PQR का पार्ट नहीं है, देखो वो छोटा सा, उसके PR एक साइड निकल गई R से, वहां पर एंगल बन रहा है वो। एंगल 2 इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल PQR। बात समझ में आ गई है? इतना क्लियर है? अगस्त में ना आई ट्राई कोऑर्डिनेट, अगर नहीं होती है कल तक तो संडे या नेक्स्ट संडे आई ट्राई टू टेक अ क्लास 2 घंटे की, अपने आप को फ्री रखना उस टाइम पे, एक कंबाइंड क्लास ले लेंगे, जो भी डाउट्स हैं जितना भी एक्स्ट्रा करवाना है वो करवा देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, PQS और TQR, राइट? अब इसमें एक एंगल तो हमने इक्वल ले लिया, अब जो एंगल 1 था वो एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है। अब ये एंगल 1 दोनों में तो एक ही एंगल, समझ में आया? आपके PQS में भी और TQR में एंगल दोनों 1 ही है, वो कॉमन ले लिया मैंने। तो मुझे जब दूसरी चीज साइड दी हुई है ना रेशो में, दैट मीन्स अगर सिमिलैरिटी लेनी है तो मुझे साइड्स के साथ लेनी होगी। बात समझ में आई? आई हैव ओनली वन एंगल विच इज कॉमन, आई कैन नॉट फिगर आउट सेकंड एंगल। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, लेकिन TQR का पार्ट ही नहीं है, तो मैं सिमिलैरिटी में उसको ले ही नहीं सकती। दो एंगल थ्योरी मेरी खत्म हो गई। या तो अब मुझे गिवन देखना है, तो मुझे रेशियो ऑफ साइड दी हुई है, इसका मतलब मुझे ऐसे ऐसे इस ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा, जिसमें एक एंगल तो मेरे पास है, राइट? अब यहां से मुझे दिया हुआ है क्यू आर ये पूरा हो गया, और यहाँ पर QR है, ट्राइंगल के नाम में QR है, QR एक साइड दे दी। फिर उसके साथ है QS, इसमें देखो मैच कर गया QS, मतलब ये रेशियो तो मेरे पास बिल्कुल सही आ गई। साथ में दे दिया QT यहाँ पर है, TQ है ना, बड़े वाले ट्राइंगल का पार्ट है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे PR दे दिया। अब TQ दिया था तो PQ होना चाहिए था, पर वो तो PR दे दिया, तो मैं अब सोचूंगी अगर PR को कहीं ना कहीं PQ से रिप्लेस कर दूं। समझ में आई बात? ये हाउ द स्टोरी फॉर्म्स, कि मुझे दो एंगल तो मिले नहीं, एक एंगल मिल गया, रेशियो दी हुई है गिवन, तो कहीं ना कहीं से रेशियो ही लूंगी, एस बनेगा, तीन साइड दी हुई ऐसे बना सकती। अब मैं क्या करती हूँ, आई ट्राई टू फाइंड द साइड जो रेशियो में दी हुई है ट्राइंगल के नेम के साथ, QR और QS को मैच करते हैं परफेक्ट। QT के साथ गिवन में PR है, लेकिन चाहिए मुझे PQ, तो गिवन में